जय साथियों। जय साथियों। दोस्तों स्वागत आपका सार्जेंट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आपका अपना साथी सुनील भारती, एक्स एनसीसी कैडेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने साथी लोग का जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी साथियों का मेडिकल चेकअप करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का भी आपने देख लिया तो आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ A to Z तरीके से बिल्कुल डीपली से आपको नॉलेज चल जाएगी, नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। बाकी कैमरामैन नज़दीक आइएगा। ये सभी लड़कियाँ आरपीएफ कांस्टेबल वाले हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका मेडिकल रहे, जिस दिन आपको मेडिकल को बुलाया जाए, सबसे पहला काम ये कि आप वहाँ पे जाके घबराएं नहीं। बहुत सारे लड़के गलती ये करते हैं कि घबराते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ बाबू, करीबन अगर 100 की बैच है तो उसमें 80% लड़के क्या है, नर्वस के कारण बाहर हो जाते हैं। घबराहट कारण कभी उनका पैर कंपन होने लगेगा, कभी हाथ से पसीना आने लगेगा। ऐसा नो? यस सर। ठीक है। तो इस तरह जब आएगा तो आपको क्या मेडिकल पॉइंट लग जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर आपके कहीं पे पॉइंट है, आपको लग रहा है कि यार मेरे कान में दिक्कत है, मेरे हाथ में दिक्कत है या आँख में दिक्कत है, तब भी आप नॉर्मल ही रहो। हो सकता है कि ऊपर वाली कृपा बनी रहे, आप बिल्कुल निकल जाओ। ऐसे बहुत सारे लड़के केसेस मैंने देखा है कि जिसमें लड़कों को पॉइंट रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी वो बंदा क्या है, मेडिकल वाले साथी जो होते हैं ना, स्टाफ, उनके नज़र में नहीं आते हैं और वो लड़का पास हो जाता है। तो इसलिए घबराना छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़, शर्माना छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे लड़के क्या शर्माने लग जाते हैं वहाँ पे। उन मेडिकल साथी जो स्टाफ होते हैं उनके सामने क्या शर्माते हैं या हंसते हैं या दांत निकालते हैं। तो ये बड़ी गलती है, इसको भी आप नहीं करना, ध्यान रखिएगा भाई। कभी वहाँ पे आप उनके सामने शर्माने लग गए या दांत निकालने लग गए तो फिर वो क्या भयंकर थप्पड़ मारेंगे। हो सकता है आपको भगवा भी दे वहाँ से, भगा दे। तो आपको क्या है, बिल्कुल भी जितना बोला जाए उतना करना है। बोला जाए भैया विश्राम पोजीशन, तो विश्राम पोजीशन में। बोले से सावधान, तो सावधान पोजीशन में। जितना हाथ अप करने बोले तो हाथ आपको कर लो, नॉर्मल डाउन बोल दो डाउन कर लो। जितना बोला जाए उतना आपको करना है। समझ आ रहा है क्या? यस सर। ये चीज़। चलो अब शुरू करते हैं दोस्तों कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें आरपीएफ कांस्टेबल में देखा जाता है बारीकी से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऊपर से, कि ऊपर से कैसे नीचे तक क्या क्या चीज़ें देखा जाता है। चलो नज़दीक आइएगा, यहाँ पे आइए। मैं चाहूँ कैमरा में नज़दीक है बाबू। चलो सबसे पहले बाबू दोस्तों कि आँख वगैरह देखा जाता है। आँख मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो आँख होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान करना, 6/6। कभी आपको नहीं पता था, आप एक बार जाके डॉक्टर से मिल लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी आँख कितना है, 6/6 है कि 6/9 है। ध्यान करना, 6/6 आँख होनी चाहिए। आँखों में किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का आँखों में जो लेंस लगाते हो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपको क्या वरानता ना हो, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ना हो, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें क्या मस्ट है आँखों में, ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। चौथा, आँख में किसी प्रकार का जैसे होता है ना, बहुत लोगों को क्या होता है, साथी लोगों को होता है कि आँख बहुत लाल होती है, बहुत ज़्यादा रेड कलर की होती है, तो उसको भी मेडिकल पॉइंट लग जाता है। हालांकि वो तो बाद में दवा डाल के ठीक हो जाता है, लेकिन इससे पहले जो 3 मैंने बताया वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। ये वो आँख। चलो आप बात करते हैं कान का। तो नाक की बात करें। नाक की बात करें तो दोस्तों जो नाक की जो हड्डी होती है वो सीधी होनी चाहिए, और नाक में किसी प्रकार का कोई कटा जला या कुछ प्रकार का नहीं होना चाहिए। पीछे 2 पॉइंट ही देखा जाता है, बाकी कोई भी चीज़ें नाक में नहीं देखी जाती है। तीसरा, हाथ पीछे रखो फटाफट, ठीक है। कान की बात करें तो दोस्तों कान में वहाँ पे एक मशीन आएगी। मशीन पे जो मेडिकल साथी रहेगा, स्टाफ का रहेगा, वो कान में आपकी मशीन लगाएगा और मशीन से पता चल जाता है कि कान के पर्दे में छेद तो नहीं है। कभी कान के पर्दे में छेद है तो पॉइंट लग जाएगा। दूसरा क्या देखा जाएगा, दूसरा कहीं मवाद वगैरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है, या किसी प्रकार का आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये 2-3 पॉइंट कान में देखी जाती है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं देखी जाती, ठीक है। बात करते हैं मुँह से। मुँह खोलिए बाबू, ठीक है। मुँह में क्या रहेगा, पूरा मुँह खोलो। जिस तरह आप देख सकते हैं इस लड़के के बहुत कम मुंह खुल रहा है, 3 अंगुल, जबकि वहाँ पे क्या है, मुंह पूरा खुलवाया जाएगा, पूरा 4 अंगुल। जो लड़का नॉर्मल, जाओ बाबू, जो लड़का या बहुत ज़्यादा तंबाकू जर्दा वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है, उसका मुंह छोटा हो जाता है। चीज़ ध्यान रखना। तुम करते हो क्या? नो सर। नहीं करते हो ना? नो सर। ठीक है। अभी एज कितनी है आपकी?
19 साल को ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करो। नहीं कर रहे हो तब भी वहाँ पे मेडिकल जब लेंगे तो बाद में वहाँ पे बाहर कर सकते हैं, ध्यान कर लेना, ठीक है। दांत में, मुंह में क्या देखा जाता है भैया, दांत आपका जो आगे दांत है वो टूटे उटे न रहे, ठीक है। दूसरा, दांतों में कैविटीज आप रखो, दांतों में कैविटीज जैसे आप देख सकते, मैं चाहूँगा नज़दीक आओ, दांतों में कैविटीज वगैरह देख रहे हो, ये सब चीज़ें साफ वगैरह करा के जाना है वहाँ पे, नॉर्मल वहाँ पे क्या साफ करा के जाना है। कभी वहाँ पे साफ करा के नहीं जाओगे मेडिकल पॉइंट दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि 10 दिन बाद आप मेडिकल के लिए। ऐसी गलती नहीं करना, साफ करा के जाना पहले ही। चलो भाई रेडी, ये हुआ मुंह का। अब बात करते हैं शोल्डर। शोल्डर में दोस्तों दोनों शोल्डर आपका सीधा होना चाहिए। बहुत लड़कों का शोल्डर क्या होता है, 19-20 रहता है, कभी शोल्डर सीधा नहीं है तब भी पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। सीना की बात करें, चेस्ट सीधा हो जा, सामने देख। सीना में क्या होगा कि सीने में बाबू कि ये चीज़ें आपका बराबर होनी चाहिए, दांत मत गड़ रहे, बराबर होनी चाहिए। और बहुत लड़कों को क्या होता है कि जो यहाँ की जो सीना होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप लोग नोटिस किया, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बल्कि यहाँ पे सॉफ्ट रहते हैं, जो जिनका वजन ज़्यादा रहता है, फैटी जो होता है ना सीना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको मेडिकल पॉइंट लग जाता है, ठीक है। ये चीज़ें सीने में देखा जाएगा। बाकी इसके बाद सीधा हाथ को देखा जाएगा, ठीक है। एल्बो वगैरह में क्या देखा जाएगा, सबसे पहले आपको सीधा किसकी जो हड्डी है, हड्डी वगैरह सीधी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बचपन में क्या होता है कि हाथ से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो हड्डी क्या टेढ़ी हो जाती है, ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी। तो प्रॉपर बिल्कुल क्या सीधी हड्डी भी देखी जाएगी, बिल्कुल। जो सभी लोग हाथ सीधा करो बाबू, हाथ सीधा ऐसे सामने करो, ठीक है। और यहाँ पे एल्बो देखा जाएगा, यहाँ की जो हड्डी है ये मिल तो रही है, कभी यहाँ मिल रही है तो पॉइंट लग जाएगा। चलो डाउन जो फटाफट, रेडी, सीधा करो हाथ पहले, ठीक है। सामने देखो, ये देखो दोस्तों गैप है, गैप दिख रहा है क्या, ठीक है। चलो भाई इधर सामने देखो, सामने देखो, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या इनका मिल रहा है, एल्बो प्रॉब्लम। बाबू आपको एल्बो वाली एक्सरसाइज करना, वो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो सामने के लिए, ठीक, गुड, ठीक है। डाउन हो जाओ, चलो डाउन, हाथ सीधा रखो, हाथ सीधा रखो, पूरा सीधा रखो, चलो डाउन, ठीक। दोस्तों इस तरह के एल्बो को चेकअप किया जाएगा। इसके बाद अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट में ब्रीसर देखा जाएगा कि ब्रीसर, ठीक है, ब्रीसर देखा जाएगा कि ब्रीसर जो आपका है कि 2 है कि नहीं है। जिन भी साथी का ब्रीसर में, सुन लेना कान खोल के, जिन भी साथी का ब्रीसर अगर 2 से ज़्यादा होगा मेडिकल पॉइंट लग जाएगा। और कभी ब्रीसर आपका बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा और एक बहुत ज़्यादा छोटा है तब भी पॉइंट लग जाएगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, अपना जाके रूम पे, अपने रूम पे जाके चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना। कहीं तुम लोग को जो ब्रीसर है वो बहुत ज़्यादा छोट बड़ा तो नहीं है, या 3 तो नहीं है, या 1 तो नहीं है, सिर्फ नॉर्मली सिर्फ 2 रहना चाहिए, 2, समझ आ रहा है क्या? यस सर, सिर्फ 2 रहना चाहिए। यस सर। कभी 1 है तब भी पॉइंट लग जाएगा, अगर 3 है तब भी पॉइंट लग जाएगा, और कभी बहुत ज़्यादा छोट बड़ा है तब भी लग जाएगा। 19-20 रहेगा चल जाएगा। अपना एक ब्रीसर एक बड़ा है, दूसरा थोड़ा सा छोटा है मीडियम में, तो चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है दूसरा और दूसरा जो है छोटा है बहुत ज़्यादा, तो पॉइंट लग जाएगा। ये ब्रीसर होता है, ठीक है। चलो आप बात करें दोस्तों कि इन लोग का नौकरी कैसे चेकअप करते हैं। नज़दीक है ये कैमरामैन, सभी लोग इस तरह पोजीशन बना लो, सावधान की तरह, इस तरह पोजीशन, हाथ सामने कीजिए, हाथ सामने कीजिए, रेडी। इस तरह चाहूँगा थोड़ा नज़दीक है, ये दिख रहा है क्या, इसको ऊपर करो बाबू, ऊपर करो फटाफट, ठीक है। ये पूरा देख सकते हो दोस्तों। अब इसको 30 डिग्री बनाओ, 30 डिग्री बिल्कुल इस तरह। चलो रेडी, हाँ 30 डिग्री बनाओ फटाफट, 30 डिग्री बनाओ। इसको अंदर ले जाओ, दबाओ अंदर, पैर को अंदर ले जाओ। ये देखो दोस्तों, इसके लड़के को क्या माइनर नोकनी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। साइड जाओ, थोड़ा 30 डिग्री बनाओ, हाँ गुड, ठीक है, गैप है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 30 डिग्री, ठीक है, गुड। इसको पकड़ो आप, 30 डिग्री बनाओ,
इसको भी नौकरी बंद, इस भी साथी को नौकरी है, ध्यान करना। चलो भाई पैर सीधा करो पहले आप, ठीक है, पैर चढ़ाओ फटाफट, पैर चढ़ाओ। इस भी साथी की नौकरी है, ठीक है। 30 डिग्री बनाओ, कोण बनाओ 30 डिग्री का। इस भी साथी को अंदर दबाओ, अंदर दबाओ पैर, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ठीक है। अभी हाँ नहीं है, गुड। बहुत सारे लड़के गलती क्या करते हैं दोस्तों कि उनको नौकरी नहीं रहती है, लेकिन बेचारा खड़े होने का तरीका नहीं पता होता। इधर दिखा दो कैमरा, उनको क्या खड़े होने का तरीका नहीं पता रहता है। इस कारण भी लड़के क्या है नौकरी में बाहर हो जाते हैं। ऐसे गलती नहीं करना आप लोगों को, सुन लेना, समझ आ रहा है क्या? ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। इस भी लड़के के साथ ही दिखाओ तो 30 की कोण बनाओ, ठीक, काफ़ी गैप है। तो आपको खड़े होने का तरीका क्या है बाबू? खड़े होने का बेस्ट तरीका दोस्तों, आप जब भी नौकरी के लिए जाएं प्रॉपर क्या है, इस तरह सीधे हो जाएं और पैरों को अंदर तरफ करें, इस तरह। तो यहाँ गैप बन रहा है, क्या दिख रहा कैमरा मैन? इस तरह हो जाओ। और जब 30 डिग्री कोण बनवाने को बोले तो इस तरफ पैर करके फिर से अंदर पैर उतरा, इस तरह करेंगे तो पूरा यहाँ पे गैप हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। लास्ट मेडिकल में क्या देखा जाएगा? लास्ट मेडिकल में आपका फ्लैट फुट देखा जाएगा। फ्लैट फुट के लिए सभी लोग पीछे मुड़ जाओ बाबू, पीछे मुड़ जाओ फटाफट, पीछे मुड़ गए क्या? चलो इधर से कैमरामैन तो नजदीक है, इधर से इसको पैर ऊपर उठा, पैर को ऊपर उठा। यहाँ पे दोस्तों फ्लैट फुट देखा जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्या गड्ढा होना चाहिए। अगर जिस भी शादी गड्ढा नहीं रहेगा, सीधा सीधा रहेगा, उसको फ्लैट फुट हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका एक बेस्ट ये है कि पानी में आप डाल ले पैर अपना, और पानी में पैर डाल के अगर किसी सूखी जगह डालोगे तो निशान बन जाएगा। कभी आपका पूरा पूरा पैर बन रहा है तो मतलब आपको फ्लैट फुट है, कभी पूरा पूरा फ्लैट नहीं बन रहा है, पैर का आधा ही आ रहा है तो मतलब आपको फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है। चलो उठा भाई, यहाँ पे गैप दिख रहा है क्या प्रॉपर? यस सर। ठीक, गुड। तो भाई नज़दीक, कैमरा में नज़दीक है, बिल्कुल पास से दिखा। ये दोस्तों पूरा गड्ढा है, चलो ठीक है, ठीक है, गुड। इस लड़के के दोस्तों नज़दीक आओ। ये लड़का क्या, इसको देख सकते हो आप, इसको क्या फ्लैट फुट है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ बिल्कुल गड्ढा नहीं, सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है। ये देखो इसको क्या फ्लैट फुट है, ठीक है। सीधा जाओ बाबू, सीधा जाओ। आप लोग उधर ही रहो, आप लोग उधर रहो, आपको क्या फ्लैट फुट है, ठीक है सर। अब इसको दूर करना है तो कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले दूर करना है तो आपको जाना है मोची के पास, जो जूता चप्पल बनाते हैं उनके पास जाना, बोलना भैया आप मेरे जूता में एक आर्च लगा दो, बना के। आर्च जो सोल होता है ना, सोल जूता जो सोल होता है उसको बना बोलोगे तो बना के उसमें फिट कर देगा। और उसको आप जितनी बार आप पहनोगे, जितनी देर तक पहने रहोगे उतना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपका पैर का निशान आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ करो, नहीं तो क्या मेडिकल दिक्कत करेगा, ठीक है। 2 से 3 महीने में आपका ये जो फ्लैट फुट है वो सही हो जाएगा, 2 से 3 महीने में, ठीक है। चलो ठीक है, घूम जाओ उधर, देखा भाई, ठीक है। गड्ढा यहाँ पे, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी आर्च बन रहा है, ठीक है। बड़ा बाबू कैमरामैन दिख रहा है क्या प्रॉपर? यस सर। ठीक है, नॉर्मल उधर ही रहो सभी लोग। लास्ट में दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में एक चीज़ मैं मिस आउट कर रहा था, वो ये है कि आप लोग का जो होता है कि बवासीर जिसको बोलते हैं, बकंदर बोलते हैं, उसको भी चेकअप करते हैं भाई। उसको कैसे चेकअप करेंगे? सभी लोग नीचे डाउन जाओ फटाफट, नीचे डाउन जाओ, सभी लोग नीचे डाउन जाओ। इस तरह क्या वहाँ पे झुका देंगे आपको, और आपको जो अंडर वियर पूरा उतार देंगे पूरा, और टार्च ले लेंगे। टार्च जैसे होता है टार्च, टार्च से क्या आपके अंदर ऐसे टार्च मारेंगे और देखेंगे कहीं आपके जो आपका बवासीर जहाँ निकलते हैं कहीं आप वहाँ पे क्या छेद से कहीं खून वगैरह ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, इस तरह। और दूसरा खांसने के लिए बोला जाएगा। चलो भाई खांस के दिखाओ इधर, खांस के दिखा, इस तरह 2-3 बार खांस के दिखा, और खांस के दिखा, इस तरह 2-3 बार आपसे खांसने के लिए बोला जाए। नीचे डाउन है पूरा, इस तरह। इससे क्या होगा कि जिन भी साथी को बवासीर रहेगा उस साथी को क्या है कि ब्लड आ जाएगा। तो ये मेडिकल पॉइंट में देखा जाता है। अब खड़े सीधा, सीधे जाओ फटाफट, सीधे खड़े फटाफट। दोस्तों इसके अलावा मेडिकल में, आरपीएफ कांस्टेबल में या आर्मी के जो जीडी होता है ना, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं देखा जाता है। इतनी कंप्लीटली जानकारी शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले। ये बेस्ट तरीका और यही इतना ही देखा जाता है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं देखी जाती है। कभी आपको डाउट लगे कोई भी चीज़ का तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। और कभी अदर से आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, दिए गए यूट्यूब नंबर पे, उस पर कॉल कर लीजिएगा।
बाकी मैं A to Z तरीके से आपको फिर से दोबारा चीज़ बता सकता हूँ, या कि अदर्स पूछने तो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसके अलावा कोई भी मेडिकल अलग से नहीं लिया जाता है, सिर्फ इतना ही मेडिकल लिया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग खुश हो? यस सर। खुश हो ना? यस सर। वर्कआउट अच्छा हो रहा है? यस सर। मेहनत अच्छी हो रही है? यस सर। कोई शक? नो सर। चलो भाई, अच्छे से मेहनत करो। ये 2025 लगा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बस आप 2 से 3 महीना मेरे साथ रह के मिल के मेहनत कर लो, बस 2025 में आप नौकरी लेके दिखाओगे। बशर्ते 2 से 3 महीना आप मेरे साथ जम के मेहनत कर लो भाई। जितना मैं बोलूँ उतना कर लो, अलग से कुछ भी मत करो, जितना मैं बोलूँ उतना सिर्फ कर लो। कब आपको बैठना है, कब उठना है, खाना है, पीना है, सब एक्सरसाइज, रनिंग, रेस्ट, दर्द हो रहा पैरों में तब क्या करें, सारी चीज़ें मैं A to Z तरीके से आपको बताऊंगा। बशर्ते आपको मेरे ऊपर विश्वास बना के रखना पड़ेगा। 2 से 3 महीना आप ट्रस्ट करो, मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपका यहाँ पे नौकरी लगवा मानूंगा, फिजिकल आपका निकलवा के मानूंगा। और फिजिकल निकल गया, आप सभी को दोस्तों पता है कि RPF कांस्टेबल का पेपर हो चुका, बस इनका क्या पेपर भर रह गया, तो फिजिकल भर रह गया। पेपर हो चुका, फिजिकल भर रह गया, अब बस फिजिकल लग गया तो लास्ट में मेडिकल होगा, उसके बाद इनका नौकरी लग जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? Yes, तो फिजिकल मस्ट है भाई, फिजिकल हमको निकालना है। ठीक है, चलो किसी कुछ पूछना है क्या? नो सर। नहीं ना? भारत माता की जय। आना चाह रहे हैं यहाँ पे, आइए सार्जेंट डिफेंस एकेडमी नैनी प्रयागराज में हमारा लोकेशन है। बार बार कह रहा हूँ कि आप आइए यहाँ पे, इनके साथ मेहनत करो भाई, यकीनन आपकी टाइमिंग घटेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।